गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इस टेस्ट सीरीज की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो आप। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। हिस्ट्री की प्रैक्टिस करेंगे हम इसमें। देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, हिस्ट्री में इतिहास में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास से आधुनिक भारत में प्रवेश कर गए हैं। भारत में यूरोपियों का आगमन हो चुका है और उसके बाद भारत पर ब्रिटिश विजय की 3 टेस्ट वीडियो हो चुके हैं, चौथी है। तो टॉपिक का नाम है इसमें भारत पर ब्रिटिश विजय और साथ में ही 1857 का विद्रोह, 1857 के विद्रोह से प्रश्न बनाएंगे। क्योंकि 1857 का विद्रोह जो है, इसमें एक तरह से अंग्रेज़ों का विस्तार ही हुआ है भारत में। क्योंकि अंग्रेज़ों की जीत हुई थी और 1857 के विद्रोह को दबा दिया गया था। तो 1857 का विद्रोह शुरू कहाँ से हुआ? ठीक है, जहाँ से शुरू हुआ वहाँ नेतृत्वकर्ता कौन था, और जब शुरू हुआ होगा तो उसको दबाया भी गया होगा अंग्रेज़ों के द्वारा। सबसे पहले कहाँ दबाया गया, इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं। उसके बाद कहाँ दबाया गया, ठीक है, कौन कौन नेतृत्व कर रहा था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अग्र फॉरवर्ड नीति। अग्र या फॉरवर्ड नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? लॉर्ड कर्जन से, लॉर्ड मेयो से, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड वेलेस्ली? अग्र फॉरवर्ड नीति का संबंध लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, 1876 में 1876 में लॉर्ड लिटन जो है वायसराय बनकर आया। उसने अफगानिस्तान के प्रति कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण किया। वैज्ञानिक सीमा की खोज के क्रम में सरकार ने, यानी ब्रिटिश सरकार ने, कबायली प्रदेशों में हस्तक्षेप किया। इस समय से सीमा पर अब एक जैसी नीति का अनुसरण होने लगा। तो अग्र फॉरवर्ड नीति में लॉर्ड लिटन का नाम याद रखिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हैं ये। सूची 1 सूची 2 नेतृत्वकर्ता क्षेत्र, ठीक है, कौन कहाँ नेतृत्व कर रहा था, वही सवाल है और इम्पोर्टेंट है, ये पूछते हैं इसको एग्जाम में। अजीमुल्ला खान नेतृत्व कहाँ कर रहे थे? मौलवी अहमद शाह कहाँ कर रहे थे? बेगम हजरत महल कहाँ? और लियाकत अली कहाँ? देखिए, अजीमुल्ला खान नेतृत्व कर रहे थे फतेहपुर में। ठीक है, तो ए का हो गया 4, जहाँ ए का 4 नहीं है उसको हटा दीजिए, यानी इन तीनों में से कोई आंसर हो सकता है। मौलवी अहमद शाह नेतृत्व कर रहे थे फैजाबाद में। तो 4-2, या तो बी है या डी है। बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रहे हैं अवध में और लियाकत अली नेतृत्व कर रहे हैं इलाहाबाद में। तो बी हो गया इसका आंसर। 4-2-3-1। तो 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता निम्नलिखित हैं। लियाकत अली नेतृत्व कर रहे हैं इलाहाबाद में। मौलवी अहमदुल्ला या अहमद शाह नेतृत्व कर रहे हैं फैजाबाद में। बहादुर शाह जफर बख्त खान नेतृत्व कर रहे हैं दिल्ली में। अजीमुल्ला खान नेतृत्व कर रहे हैं फतेहपुर। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 के विद्रोह के फैलने के क्रम में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्रम सही है? 1857 का जो विद्रोह है वो सबसे पहले कहाँ फैला, उसके बाद कहाँ फैला, उसके बाद कहाँ गया? तो मेरठ सभी में कॉमन है, यानी मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी 1857 के विद्रोह की। और उसके बाद दिल्ली भी कॉमन है सभी में। दिल्ली के बाद यहाँ से उत्तर शुरू होता है। तो मेरठ के बाद दिल्ली के बाद गया ये लखनऊ, कानपुर से भी पहले। ठीक है, तो आंसर हो गया है बी यहाँ पर। लखनऊ के बाद कानपुर के बाद इलाहाबाद, वर्तमान का प्रयागराज, यानी बी है इसका आंसर। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले हुई थी मेरठ में। ठीक है, मंगल पांडे ने की थी। उसके बाद दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी, ग्वालियर, बरेली, बनारस, फैजाबाद, आरा और पटना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यह है सूची 1 सूची 2, विद्रोह का केंद्र और दमनकर्ता। देखिए, जहाँ जहाँ विद्रोह शुरू हुआ होगा तो अंग्रेज अधिकारी उसका दमन भी कर रहे होंगे, दबा रहे होंगे या नेतृत्व कर रहे होंगे। ठीक है,
मान लीजिए एक सैन्य टुकड़ी अंग्रेजों की इस विद्रोह का दमन कर रही है किसी एक क्षेत्र में, तो उस टुकड़ी का कोई नेतृत्व कर रहा होगा, जैसे कि निकलसन हडसन कर रहा, ह्यूरोज कर रहा हो, कैंपबेल कर रहा हो, कर्नल नील कर रहा हो। ये सारे के सारे अंग्रेज अधिकारी हैं। तो दिल्ली में दमन करता कौन है, और कानपुर में कौन है, झांसी में कौन है, इलाहाबाद में कौन है? यह है कूट। इनके अनुसार ही उत्तर देना है। देखिए, दिल्ली में दमन करता है निकलसन और हडसन, यानी ए का हो गया 1, तो ए है या सी है। कानपुर, कानपुर में दमन करता है कैंपबेल, लखनऊ कानपुर में दमन करता कैंपबेल है। और झांसी में दमन करता है हीरोज, और इलाहाबाद में दमन करता है कर्नल नील। तो 1 3 2 4 इसका आंसर हो गया सी। देखिए, 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र तथा दमनकर्ता इस प्रकार हैं, जैसे कि लखनऊ और कानपुर में, कानपुर लखनऊ में कैंपबेल दमन करता है, झांसी ग्वालियर में हीरोज दमन करता है, इलाहाबाद और बनारस में कर्नल नील, और दिल्ली में निकोलसन तथा हडसन, और बिहार के जगदीशपुर में विलियम टेलर और आयर। ये इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में जगह हैं, तो इनसे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं बीपीएससी में, यहाँ से सवाल उठ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही होगा? देखिए, एक प्रश्न यह है, एक प्रश्न ऊपर था कि किन किन स्थानों पर 1857 का विद्रोह सबसे पहले शुरू हुआ, उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद कहाँ गया। तो एक यही है कि दमन कहाँ हुआ, तो जहाँ सबसे पहले शुरू हुआ होगा, दमन होने की संभावना सबसे ज़्यादा वहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ शुरू हुआ वहीं दमन हुआ होगा। तो सबसे पहले मेरठ में शुरू हुआ था ये, तो मेरठ में ही इसका दमन हुआ, तो दिल्ली को हटा दीजिए। ठीक है, मेरठ के बाद दिल्ली में शुरू हुआ था, और दमन भी जो है दिल्ली में ही हुआ। लेकिन दिल्ली के बाद ये लखनऊ में गया था विद्रोह, लेकिन लखनऊ से पहले कानपुर में इसका दमन हुआ। तो मेरठ, दिल्ली, कानपुर, कानपुर के बाद लखनऊ दमन हुआ, लखनऊ के बाद झांसी में इसका दमन हुआ। तो डी यहाँ पर जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह के दमन का सही क्रम होगा मेरठ, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद कानपुर, लखनऊ, उसके बाद झांसी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था बताइए? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर ए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, और भारत में वह कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश शासन या सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। तो अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? देखिए, अलग अलग लोगों ने 1857 के रिवोल्ट को कुछ कुछ कहा है। तो षड्यंत्र की किसने संज्ञा दी इसको? 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र किसने कहा है? जॉन सीले, जॉन लॉरेंस, टी.आर. होम्स या जेम्स आउटरम, डब्ल्यू. टेलर? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू. टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। देखिए, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू. टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउटरम के अनुसार यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। एक नाम था ऊपर, दो नाम थे, जॉन लॉरेंस और जॉन सीले। उन्होंने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। एक नाम और था टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध की संज्ञा दी है। ठीक है, बर्बरता अंग्रेजों की और सभ्यता नष्ट हो रही थी भारतीयों की, या जो लोग भारत में रह रहे थे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। यह भी एक कथन है कि तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसका कथन है ये? तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, यानी 1857 के रिवोल्ट की ही बात हो रही है।
न ये प्रथम था, न राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? बी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या अबुल कलाम आजाद? किसका है ये कथन? ये कथन है आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अपनी पुस्तक द सिपवॉय म्यूटिनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857 में आर.सी. मजूमदार ने 1857 के विद्रोह के विषय में लिखा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। अगर ये पुस्तक पूछ ली जाए, द सिपॉय म्यूटनी एंड रिवेलियन ऑफ 1857 किसकी पुस्तक है, या मैच करने के लिए पूछे तो आर.सी. मजूमदार की है। इसी बुक में लिखा है इन्होंने 1857 के विद्रोह को कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम था, ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। 1858 की साम्राज्य विक्टोरिया की घोषणा के बाद अंग्रेजों ने किस नीति को समाप्त कर दिया? देशी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया गया, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी, अंग्रेज व भारतीय सिपाहियों के साथ असमान व्यवहार की नीति समाप्त कर दी, रियासतों में रेजिडेंट व सेना रखने की नीति पूर्णतः समाप्त कर दी। देखिए, ये समाप्त नहीं किया था, असमान व्यवहार भी चल रहा था। रियासतों में रेजिडेंट व सेना रखने की नीति नहीं समाप्त की थी इन्होंने, ये समाप्त कर दिया था। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी थी। ठीक है, आपको याद हो कि सहायक संधि के तहत वेलेजली हड़प रहा था और राज्य हड़प नीति के तहत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत लॉर्ड डलहौजी हड़प रहा था। तो इस नीति का समापन कर दिया क्योंकि शासन सीधे चला गया क्राउन के हाथों में। देखिए, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में कैनिंग ने, किसने? लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है, वही जो प्रथम वायसराय है और अंतिम गवर्नर जनरल है भारत का, उसने विक्टोरिया घोषणा पत्र पढ़ा जिसके अनुसार कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत को सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। और इसमें प्रमुख रूप से जिन बातों का उल्लेख था वो इस प्रकार है। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी गई। ठीक है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा कहा उन्होंने। भारतीयों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी धार्मिक मामलों में अहस्तक्षेप। एक समान कानूनी सुरक्षा उपलब्ध होगी। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय व विलय की नीति का परित्याग किया गया। ठीक है, यानी जो वो जैसे था पहले वैसे ही है। और अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए गए, तो विकल्प बी जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय व विलय की नीति का परित्याग किया गया, मतलब जो पहले था उससे बदल दिया गया, जैसे कि सहायक संधि हटा दी, ठीक है, राज्य हड़प नीति हटा दी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के बाद सैन्य पुनर्गठन के लिए बनाया गया? हंटर कमीशन, पील कमीशन, वुड कमीशन, रेले कमीशन? देखिए, इसका आंसर है पील कमीशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो 1857 का विद्रोह का जो है दमन कर दिया अंग्रेजों ने। उसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन का गठन किया, जिसमें भारतीय रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया। ठीक है, तो 10 प्रश्न थे ये मॉडर्न हिस्ट्री के, और टॉपिक है भारत पर ब्रिटिश विजय और 1857 का विद्रोह। अगले टेस्ट में इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए और इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो ये नंबर एस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।